की वीडियो में आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर क्वेश्चन जो बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कहने का मतलब इसको है कि जांच करना है हम लोगों को कि क्या किसी प्रकृति संख्या, यानी कि प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या एक से स्टार्ट हो। एग्जांपल ले लेते हैं, जो संख्या एक से स्टार्ट हो यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्रकृति संख्या कहते हैं। डॉट 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 करते चल रही है अनंत तक, जहां तक जाना आपको, जहां तक। ठीक है, इसको बोलते हैं आप प्रकृति संख्या। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को देखना है, कह रहा है कि प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां n है वहां वहां प्रकृति संख्या का मान हम रखेंगे। पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे। और कैसा स्थिति कभी आएगा जेकर आंसर 0 आएगा, ये देखना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से इसको हल करना है तो ये वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखना है कि दिया गया है शर्त कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 6 के पावर n सबसे पहले लिख लेना है, लिख करके हल। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आपको देखना है कि 6 के पावर n है, यानी कि हम रख देंगे यहाँ पर ही n बराबर पहले 1 रखेंगे। प्रकृति संख्या सबसे छोटी कौन है, तो 1 ही है ना, तो सबसे पहले कितना रखना है, 1। चलिए 6 के पावर n यानी कि 6 के पावर 1 के मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहला शर्त ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रकृति संख्या ले लेते हैं, तो दूसरा 6 के पावर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 6 गुने 6 बराबर 36। ठीक है, आगे इसी प्रकार से तीसरा में चलेंगे तो 6 के पावर 3, तो 6 का फिर 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36 और 36 छक देख लेते हैं, 36 छक 6 छक 36 का 6 हसीन 3 और 36 18 और 3 21, यानी कि 216 हो गया। क्या हो गया, 216। ठीक है, यानी आप जानते होंगे कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब इसी प्रकार से हमको ये बात बताइए, आपको ये बताना है कि 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो 4 आने का मतलब अगर हम 4 यहाँ पास रखेंगे यानी 6 के पावर 4 करेंगे तो आंसर जो इसका आएगा बढ़ोतरी होते जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 रखें तो 6 आया। क्यों, प्रकृति संख्या की बात है, 0 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 जो है प्रकृति संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, रखते जाएंगे। सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 5 6 7 8, जहां तक आप लिखे ना जहां तक लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन उसका आंसर जो आएगा कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं ना। जैसे देखिए 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पर तो समाप्त होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब 0 से गुना करेंगे तब ना 0 आएगा। अब 0 आएगा ही नहीं क्योंकि वो पूर्ण संख्या है। इसलिए आपको लिखना है कि अतः किसी भी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसका प्रतीत भी देख लिए, यानी कि बिल्कुल हम लोग जज करके देख लिए, इसको जांच करके देख लिए कि ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ होगा ये वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक